नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बरकत देवता की कहानी, जो कि वैशाख महीने में सुनने मात्र से ही आपके घर में बरकत आएगी। तो वैशाख महीने में बरकत देवता की ये कहानी ज़रूर सुनिए। और जिस परिवार में बरकत देवता की कहानी और व्रत किया जाता है, साथ ही उसका उद्यापन भी किया जाता है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती। उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए हम कथा का आरंभ करते हैं। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में 3 पीढ़ी तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी। जब उनके परिवार में 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव में अपनी खुशी बांटी और पूरे गांव में बेटी होने की खुशी में लड्डू बांटे और बहुत भारी भोज का आयोजन भी किया। जब पूरे गांव वालों को पता लगा कि साहूकार परिवार बेटी की खुशी मना रही है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन लोगों में से कईयों ने आपस में बातें भी की। लड़की के जन्म में इतनी खुशी कौन मनाता है? कोई भी नहीं मनाता। इस परिवार में तो लड़की होने की भी खुशी मनाई जा रही है। तब उस गांव में सरपंच ने कहा कि आप सभी को साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। बेटी उनके लिए किसी भी बेटे से कम नहीं है। इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। पूरा परिवार रत्नावती का खूब लाड प्यार करने लगा, पालन पोषण कर रहा था। उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दे रहे थे। वह जिस चीज़ पर हाथ रख देती परिवार में से उसके लिए कोई ना कोई उसे पहले ही लाकर दे देता था। कन्या का पालन पोषण खूब ऐशो आराम में होने लगा। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी होने लगी। हमेशा की तरह जब वह साहूकारनी मंदिर जा रही होती है, वही रत्नावती ने कहा कि दादी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब साहूकारनी अपने पोती के साथ मंदिर गई। अब वह साहूकारनी रोज अपनी पोती को मंदिर लेकर जाने लगी। रत्नावती भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की निकली। वह भी अपनी दादी के साथ अपनी दादी के देखरेख में मंदिरों में रहती और वहाँ शिव भजन वहाँ दे उसने उन्होंने दादी पोती जब मंदिर पहुँची तो वो अपने दादी को देखकर, जैसे उसकी दादी मंदिर में पूजा कर रही थी तो उसने भी वैसे किया। पहले उसकी दादी ने शिव जी को जल चढ़ाया, तुलसी जी को दिया बत्ती की, तुलसी जी की परिक्रमा करती हुई राधा कृष्ण मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करने लगी। एक समय की बात है, जब बैसाख का महीना था तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर गई और वहाँ बहुत ही औरत महीने की कहानियाँ कह रही थी और सुन रही थी। तो दोनों दादी पोती वहीं बैठ गई, कहानी सुनने लगी। अब वह रोज मंदिर जाकर वहीं बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन जो पंडिताइन हैं, वो जो उन औरतों में कहानियाँ सुनाती थी, उसने कहा आज मैं आप सबको बरकत देवता की कहानी सुनाऊंगी। तो उसने बरकत देवता की कहानी सुनाई। बरकत देवता की कहानी में 7 दिन तक व्रत रखा जाता है और उसका उद्यापन भी किया जाता है। तो बहुत दिन के बाद उसकी दादी ये कहानी सुनी। दादी को कहानी बहुत अच्छी लगी और फिर उन्होंने भी निश्चय किया कि वो भी बरकत देवता के 7 दिन का व्रत रखेंगी, कथा कहेंगी और उसका उद्यापन करेंगी। तो दादी ने तो अपना उद्यापन 7 दिन का व्रत रखा और उद्यापन किया और कहानी सुनी। तो दादी का व्रत तो पूरा हो गया और इसका उद्यापन बैसाख महीने में ही किया जाता है। तो दादी का तो व्रत पूरा हो गया, लेकिन उनकी जो पोती थी उनका व्रत पूरा उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो अभी बहुत छोटी है, इसका क्या। तो उन्होंने भूल से ही उनको उनका व्रत नहीं रखवाया। तो फिर रत्नावती की शादी हो जाती है। तो रत्नावती शादी होने के बाद जब ससुराल जाती है तो वहाँ पे उसके सास, ससुर और पति, बस कुल 4 परिवार रहने वाले होते हैं। तो
रत्नावती खुशी होती है कि कितना छोटा परिवार है, कितना अच्छा हमारा परिवार है। तो जब रत्नावती की सास वो बोलती है कि बहू मैं खाना बनाती हूँ, तुम अपना ऊपर का काम कर लो। तो जब रत्नावती की सास खाना बनाती है, पहले अपने पति को खिलाती है, फिर अपने बेटे को बोलती है और फिर अपना खाती और बहू के लिए बचा देती है। लेकिन जब बहू खाने जाती है तो उसे खुरचन ही मिलता है। एक दिन ऐसे बीतता है तो दूसरे दिन फिर वो सास उनकी खाना बनाती है और क्या कहते हैं सास खाना बनाती है, फिर उन्होंने अपने ससुर को अपने पति को खिला देती है, अपने बेटे को खिला देती है और बहू के लिए खुरचन बचता है। तो वो फिर दूसरे दिन भी खाली पेट सो जाती है। बहू ऐसे करते करते बहुत ही दुर्बल हो गई, वो उसको बहुत ही कमज़ोरी हो गई। एक दिन उसके पति ने देखा कि तुम इतनी कमज़ोर कैसे होती जा रही हो। तो उसने अपने पति से कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो कहने में भी लग रहा है कि माँ जी ऐसे करें, वो रोज़ खाना बनाती हैं और मेरे लिए खुरचन ही बचता है, मुझे खाने को नहीं मिलता, इसलिए मैं पतली होती जा रही हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि अब मैं माँ से बात करूँगा। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये भी तो किसी के घर की बेटी है, किसी की पोती है, आप इसके साथ ऐसा क्यों करती हैं? आप इसको खाने में खुरचन ही क्यों बचाती हैं? आप इसको पेट भर के खाना क्यों नहीं देती? तो उसकी माँ ने कहा, अच्छा बेटा, आज से मैं बहू को अपनी सारी जिम्मेदारी देती हूँ। आज उसने बहू को अपनी चाबियाँ दे दी। तो बोलती है, आज से बहू तुम खाना बनाना, अब मैं कितने दिन काम करूँगी, अब मुझे भी छुट्टी चाहिए। तो वो बहू होती है, वो बहुत ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वो सोचती है अब तो मैं खाना बनाऊँगी और मैं पेट भर के खाना खाऊँगी। लेकिन फिर रत्नावती खाना बनाती है। उस दिन उसने दाल, चावल, पूड़ी, हलवा, अलग अलग प्रकार की कई सब्जियां बनाई। सबसे पहले उसने अपने ससुर को खाना परोसा, फिर उसके बाद सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठती है तब उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुआ, उसे उस दिन भी भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया था, आज तो तुम्हें भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा कि जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो नसीब हो जाता था, लेकिन मैंने आज खाना बनाया, खाने को बिल्कुल कुछ नहीं मिला, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं हुआ। आज तो मैं भूखी हूँ। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे? तुम एक काम करना, तुम कल और ज़्यादा खाना बना लेना, जितना आज बनाई थी उससे भी ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन रत्नावती ने अगले दिन से ज़्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया और उसके हिस्से में अन्य देवता लिखे ही नहीं थे। धीरे धीरे रत्नावती सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपने बहू से कहा, बहू, अब तो खाना तू बनाती है, खुद बनाती है, फिर भी तुम दिन ब दिन सूख रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास ससुर और उसके पति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है और ज़्यादा खाना बनाती है तो भी सब खा लेने के बाद उसको कढ़ाई साफ मिलती है। तो रत्नावती की सास अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। तो यह तो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। तो रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने तुम्हें इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया था, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में तो अन्य देवता
देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाना को मिल जाता था, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज़ से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज़ मेरे हिस्से में सबके खा लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं। मेरे नसीब में अन्न लिखा ही नहीं है, तो मैं कैसे क्या करूँ? मुझसे तो अन्न देवता रूठ ही गए हैं, मेरे भाग में लिखा ही नहीं है। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। जब रत्नावती की दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी और बरकत का व्रत उद्यापन करने को कहा। व्रत करवाने और उद्यापन करवाने को निश्चय किया। दूसरे दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत देवता की कहानी सुनी और व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया और फिर वहां मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास से पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे नाराज हो गए थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा कि बहू तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं, हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई। सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर में आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना, लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज तो मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज हैं या मुझ पर प्रसन्न हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा कि पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब सबने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर होना, जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी पर न होना। जो बरकत देवता की कहानी कहता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, उसके सारे परिवार में सदैव बरकत बनी रहती है। तो जोर से बोलिए बरकत देवता की जय। जय श्री कृष्णा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।